क्या आप जानते हैं शिवलिंग की पूजा का रहस्य स्वयं ब्रह्मा और विष्णु जी को भी नहीं पता था। आज की कथा में महादेव स्वयं बताएंगे अपने निराकार और साकार स्वरूप का सत्य। कृपया वीडियो पर अपने कमेंट्स ज़रूर दें। नंदिकेश्वर जी ने बताया कि उसी समय ब्रह्मा और विष्णु ने स्वामी महादेव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके दाएं और बाएं ओर चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन दोनों ने भगवान शिव को उनके परिवार सहित एक श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और पवित्र पूजन सामग्रियों के साथ उनकी विधि विधान से पूजा की। मनुष्यों को चाहिए कि वे लंबे समय तक या कम समय तक रहने वाली उन सभी प्राकृतिक वस्तुओं को अर्पित करें, जैसे हार, नूपुर, बाजूबंद, मुकुट, मणियाँ और कुंडल। इसके साथ ही यज्ञोपवीत उत्तम वस्त्र, फूलों की माला, अंगूठी, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन और अगरू का लेप भी भगवान को समर्पित करें। धूप, दीप, सफ़ेद छत्र, पंखा, ध्वज और चंवर के साथ मन और वाणी से परे के वैभव वाले अन्य दिव्य उपहारों से अपने स्वामी शिव की पूजा करें। जो भी वस्तुएं संसार में सबसे श्रेष्ठ और भगवान के योग्य हों, उन सभी दुर्लभ वस्तुओं से उन्होंने अपने स्वामी का पूजन किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भी परंपरा को बनाए रखने के लिए वे सभी वस्तुएं वहां मौजूद सभासदों को बारी बारी से भेंट कर दी। वहां उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भारी कोलाहल होने लगा। इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मा और विष्णु द्वारा भगवान शंकर की पहली बार विधिवत पूजा की गई। तब भक्ति को बढ़ाने वाले भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहा, इस महादिन पर तुम्हारी इस पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज का यह दिन अब से संसार में सबसे पवित्र और महान माना जाएगा और यह तिथि मेरी प्रिय शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी। इस विशेष समय पर जो भी व्यक्ति मेरे लिंग या मेरे स्वरूप मूर्ति की पूजा करेगा, वह पूरे जगत के सृष्टि और पालन जैसे बड़े कार्यों को करने की शक्ति प्राप्त कर सकेगा। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन और रात निराहार रहकर अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए विधि विधान और अपनी शक्ति के अनुसार मेरा पूजन करता है, उसे मेरी निरंतर 1 वर्ष तक की गई सामान्य पूजा के बराबर फल केवल उसी एक दिन की शिवरात्रि की पूजा से तुरंत प्राप्त हो जाता है। जैसे समुद्र के बढ़ने का समय चंद्रमा का बढ़ना होता है, वैसे यह समय मेरे धर्म की वृद्धि का काल है और जहाँ भी मेरी प्रतिष्ठा और उत्सव होते हैं, वे स्थान परम मंगलकारी बन जाते हैं। प्राचीन काल में मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र वाले दिन मैं पहली बार स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था। इसलिए जो भी मार्गशीर्ष महीने में आर्द्रा नक्षत्र के समय उमा पार्वती सहित मेरे दर्शन करता है या मेरे लिंग रूप का पूजन करता है, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होता है। उस शुभ दिन पर मेरे दर्शन मात्र से ही पर्याप्त फल मिल जाता है, लेकिन यदि कोई पूजन भी करे तो उसका फल वाणी से बताया नहीं जा सकता। युद्ध के उस मैदान में जहाँ मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ था, वह स्थान अब से लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा और यह स्तंभ, जिसका न कोई आदि है न अंत, संसार के लोगों के दर्शन और पूजन के लिए छोटा अणु मात्र होकर यहाँ हमेशा स्थित रहेगा। यह लिंग सभी सुखों को देने वाला और भोग एवं मोक्ष का एकमात्र साधन होगा, जिसके दर्शन, स्पर्श और ध्यान मात्र से ही प्राणियों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। चूँकि यह लिंग अग्नि के पर्वत अनल अचल के समान यहाँ प्रकट हुआ है, इसलिए भविष्य में यह अरुणाचल के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात होगा और यहाँ बहुत से महान तीर्थ स्थापित होंगे, जहाँ रहने या मरने मात्र से भी जीवों को मुक्ति प्राप्त होगी। शिवरात्रि के पावन अवसर पर रथ यात्रा आदि उत्सवों का आयोजन करना मनुष्यों के लिए कल्याणकारी होता है और इस दिन किया गया दान, हवन या जप करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में यह क्षेत्र सबसे महान है, क्योंकि यहाँ केवल स्मरण मात्र से ही जीवों को मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए यह स्थान अत्यंत सुंदर, श्रेष्ठ, सभी कल्याणों से पूर्ण और सुख देने वाली मुक्ति प्रदान करने वाला है। यहाँ लिंग रूप में साक्षात मुझ ईश्वर की पूजा करने से सालोक के सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं और आप सभी की हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। नंदिकेश्वर जी कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु पर इस प्रकार कृपा करने के बाद महादेव ने युद्ध में मारे गए उन दोनों की सेनाओं को अपनी शक्ति से अमृत की वर्षा करके पुनर्जीवित कर दिया। फिर उनकी गलती और आपसी बैर को दूर करने के लिए शिव जी बोले, हे बालकों, मेरे 2 स्वरूप हैं, एक सकल साकार और दूसरा निष्कल निराकार। मेरे अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप में और बाद में साकार रूप में प्रकट हुआ। मेरा निराकार रूप ब्रह्मत्व है और साकार रूप ईश्वरत्व कहलाता है। ये दोनों स्वरूप केवल मुझ में ही सिद्ध हैं, किसी अन्य में नहीं। इसलिए तुम दोनों का या किसी और का ईश्वर होना कभी संभव नहीं है।
तुम दोनों के इसी अज्ञान को दूर करने के लिए मैं इस युद्ध भूमि में प्रकट हुआ हूँ। अब तुम अपना अहंकार त्याग कर मुझ में मन लगाओ, क्योंकि मेरी कृपा से ही संसार के सभी अर्थ प्रकाशित होते हैं। गुरु के वचनों द्वारा इस सत्य को बार बार प्रमाणित किया गया है और तुम दोनों के प्रति प्रेम के कारण ही मैं इस गुप्त ब्रह्म तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। मैं ही वह परम ब्रह्म हूँ जो कलाओं गुणों से युक्त और मुक्त दोनों स्वरूपों वाला है, और ब्रह्मा के स्वरूप को लेकर ईश्वर के स्वरूप तक के सभी अनुग्रह आदि कार्य मेरे ही हैं। हे ब्रह्मा और विष्णु, विशाल होने और सबका भरण पोषण करने के कारण मैं ब्रह्म हूँ, और सभी के प्रति समान होने एवं सर्वव्यापक होने के कारण मैं ही आत्मा हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य सभी जीव अनात्मा माया के अधीन हैं। अनुग्रह से लेकर सृष्टि के अंत तक जगत के ये जो पांचों कार्य है वे सब मेरे ही हैं। चूँकि ईश्वरत्व जगत पर शासन सदा मुझ में ही रहता है, इसलिए शुरुआत में तुम दोनों को ब्रह्मत्व का बोध कराने के लिए ही यह निष्कल निराकार लिंग प्रकट हुआ है। इसके बाद तुम दोनों को साक्षात ईश्वरत्व का दर्शन कराने के लिए ही मैं सकल साकार रूप में प्रकट हुआ हूँ। इसलिए मुझे साक्षात महेश्वर समझो। मेरा यह सकल स्वरूप मेरे ईश्वरत्व को दर्शाता है, जबकि यह निष्कल स्तंभ मेरे ब्रह्मत्व का ज्ञान कराने वाला है। इसे शीघ्र ही जान लो। हे पुत्रों, चूँकि मेरे लिंग चिन्ह के लक्षण मौजूद हैं, इसलिए इसे मेरा लिंग कहा जाएगा, और तुम दोनों यहाँ प्रतिदिन इसका पूजन करो। यह लिंग मेरा ही स्वरूप है और मेरे सानिध्य नज़दीकी का कारण है। लिंग और लिंगी शिव में कोई भेद न होने के कारण यह अत्यंत पूजनीय है। हे बालकों, जहाँ कहीं भी मेरा ऐसा लिंग स्थापित होगा वहाँ मैं स्वयं प्रतिष्ठित रहूँगा, भले ही मैं स्वयं अप्रतिष्ठित निराकार हूँ। एक लिंग की स्थापना करने से मेरे साथ समानता सायुज्य का फल मिलता है, और दूसरे लिंग मूर्ति की स्थापना करने से मुझे पूरी तरह विलीन हो जाने वाला फल प्राप्त होता है। परमेश्वर शिव कहते हैं कि लोक कल्याण के लिए मुख्य रूप से शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए, जबकि मूर्ति की स्थापना को इसके मुकाबले कम माना गया है। यदि किसी स्थान पर केवल मूर्ति हो और शिवलिंग का अभाव हो तो वह स्थान पूरी तरह से फल देने वाला क्षेत्र या सिद्ध तीर्थ नहीं कहलाता। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में यह शिव के महेश्वरत्व का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा आगे चलती रहेगी। यदि भगवान शिव की इस अद्भुत कथा ने आपके मन को छुआ हो तो कुछ क्षण रुककर अपने अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।